शहबाज शरीफ ने जिस तरह बात की है ना, वो कभी भी खुद से बात नहीं करेंगे। जिस तरह हमारा हाइब्रिड रिजीम है, वो एस्टेब्लिशमेंट से ये बात करके ही वो कर रहे हैं, और उनको भी ये रियलाइज़ हो रहा है। देखो अभी हमारी ताज़ा जंग हुई है, लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं कि हमने बात करनी है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास और कोई चारा नहीं है बात न करने का। और उसकी सबसे, आपको क्या लगता है कि सबसे मेन वजह पाकिस्तान और इंडिया की झड़प का क्या है? वो कश्मीर है। और हम टेररिज्म पे भी बात करेंगे, जो भी इशू है ना उस पर बात करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह कि हमारा और पाकिस्तान इंडिया के बीच तकरीबन 1100 किलोमीटर का बॉर्डर है। वो 10 लाख आर्मी लगा के भी वो सिक्योर कभी भी नहीं हो सकता जब तक दोनों कंट्रीज में ट्रस्ट इश्यूज ख़त्म नहीं होंगे ना, वो कभी भी सिक्योर नहीं होगा। और उसकी वजह क्या है? देखो कश्मीर में भी प्रॉक्सी वार्स चल रहे हैं, और बलूचिस्तान में जिस तरह अभी BLA ने और BLF ने एक रेजिस्टेंट फ्रंट जो है ना, वो यानी वो एक फ्रंट खोला हुआ है, ऑपरेशन बाम भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो उसको पाकिस्तान को क्या लगता है कि पीस टॉक के अलावा हम कुछ कर सकते हैं? नहीं। रीजन में स्टेबिलिटी तब तक नहीं आएगी जब तक वो जो ट्रस्ट इश्यूज है ना वो ख़त्म नहीं हुए, एक दूसरे के बीच में वो ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा। अगर जैसे आपने बोला कि कश्मीर, इंडिया के कश्मीर में बड़ी प्रॉक्सीज वॉर चलती हैं, और पहलगाम उसका एक बहुत बड़ा सबूत भी है कि जिस तरह कश्मीर की टूरिज़्म को उन्होंने टारगेट किया, और इंडिया ये बोलता है कि जिस कश्मीर के अंदर हम अच्छे मुस्तकबिल की बात करें, फिर हमें कई साल पीछे ये जो है दहशतगर्दी का हमला जो है हमें पीछे ले आया है। अब देखिए अभी इंडिया का रिस्पॉन्स ये है इस बात पर कि हम बात करेंगे तब जब पाकिस्तान इंडिया को कश्मीर वापस कर देगा, जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं। हम तब बात करेंगे जो पाकिस्तान टेररिज्म के इश्यूज़ पे बात करेगा। भाई पाकिस्तान तो टेररिज्म इश्यूज़ पे बात करने के लिए तैयार है, ये मैं भी कहती हूँ, वज़ीर आज़म, लेकिन ये कश्मीर हमें वापस करेगा, ये क्या सीन हो गया? मैं आपको एक मज़े की बात बता दूं। देखो वो नेशन जिसने 5 जहाज़ गिराए हैं, और इस सदी में 2000 के स्टार्ट के सदी में कभी भी 4.5 जनरेशन का जहाज़ नहीं गिरा। वो नेशन कहेगी कि ठीक है आप कश्मीर ले लो, और ठीक है हम आपसे बात करेंगे। क्या हम इंडिया से डरते हैं? हम उनसे किसी चीज़ में सिर्फ आर्मी की हद तक देखें, हम किसी में उससे कम है? नहीं है। देखो रशिया जैसी कंट्री, वो उसको क्या नाम है, यूक्रेन को ना हरा सका, क्या इंडिया हमें हरा सकेगा? नहीं कर सकता। बड़ी सवाल है कि रशिया यूक्रेन को ना हरा सका। हमारे साथ चाइना खड़ा है। उसकी आर्मी उसके आर्मी चीफ कह रहा है, CDA, वो कह रहा है कि हाँ ये पाकिस्तान और चाइना ये 2 फ्रंट नहीं है, ये असल में एक फ्रंट है। ये असल में एक फ्रंट है, वो हमें नहीं हरा सकते। मोदी जिस किस्म के स्टेटमेंट दे रहे हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो असल में चेस्ट थम्पिंग कर रहा है कि देखो हम तभी बात करेंगे जब आप लोग हमें कश्मीर देंगे। आप खुद देख लो 2014 के बाद आप देख लो पाकिस्तान और इंडिया के हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। अब जिस तरह वो बात करें कि पाकिस्तान इंडिया में टेररिज्म कर रहा है, आप मुझे बताओ पाकिस्तान ताज़ा ग्रे लिस्ट से निकला है, ताज़ा उनको इकोनॉमिक इश्यूज़ है, वो क्यों इंडिया में टेररिज्म करवाएगा? क्योंकि बीजेपी खुद काफ़ी है इंडिया में टेररिज्म करवाने की। जिस तरह वो एक जो मेजॉरिटी लोगों को कन्विंस कर रही है एज अ यूथ, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात अच्छे हो जाएं तो आवाम के लिए बहुत इसमें फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें ट्रेड आप इसमें खुल जाएगी। आप जिस तरह मर्जी ट्रेड करें, आवाम में खुशहाली आएगी, और हमारी माशियत को भी मिलेगा, फ़रोग़ मिलेगा, और बहुत अच्छा फ़ायदेमंद चीज़ है। ठीक है, आपने कहा कि इससे दोनों कंट्रीज़ में फ़ायदा होगा, हमें ज़्यादा होगा क्योंकि हम एक छोटा मुल्क है। ठीक है, तो जो हमारी जो चीज़ें हैं अगर बड़ी मार्केट तक पहुंच जाएंगी तो हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सर अगर आपसे बात करेंगे तो इंडिया का इस पर ये रिस्पॉन्स आ रहा है, मैं उनका द हिंदू पढ़ रही थी आर्टिकल, वो लिखते हैं कि हम भी तैयार हैं पाकिस्तान से बात करने के लिए, जो इनके वज़ीर आज़म ने बोला, लेकिन हम तब तक बात नहीं करेंगे जब तक पाकिस्तान हमें कश्मीर वापस ना दे दे और टेररिज्म के ऊपर बात ना कर ले। तो फिर मसला कश्मीर पे, देखिए मैं इस पर ये कहना चाहूँगा कि जंग किसी भी चीज़ का हल नहीं है, अमन को फ़रोग़ देना चाहिए, और दोनों कंट्रीज़ के लिए इकनॉमिकली यही अच्छी चीज़ है कि वो एक दूसरे के साथ दोस्ती वाले ताल्लुक़ को अपनाएं। अगर ये चीज़ वो नहीं अपनाते तो उसमें यही है कि बाकी कंट्रीज़ जो हैं उनके लिए वो लोग उनके साथ ये होगा कि वो सही से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की तरफ नहीं आएंगे, या जो उनके ताल्लुकात है फाइनेंशियली इकनॉमिकली वो नहीं फ़रोग़ दे पाएंगे। तो मेरा मानना यही कि अमन को फ़रोग़ दिया जाए। और पाकिस्तान ने कभी भी टेररिज्म को प्रमोट नहीं किया, वो हमेशा जंग बंदी और सीज़ फायर पे रहा है, और हमेशा हमला पहले इंडिया ने किया है और पाकिस्तान ने उसका जवाब बाद में दिया। तो गाइस कैसे हो सब, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे।
तो गाइस काफ़ी इंटरेस्टिंग खबर सामने आई है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भारत को एक तोहफा भेजा है। वो तोहफे में क्या है? तोहफे में ये है कि वो भारत के साथ बातचीत करना चाहता है, मतलब रिश्ते आगे बढ़ाने के लिए। आपको तो पता है पिछले कुछ वर्षों से भारत और पाकिस्तान के तनावपूर्ण रिश्ते रहे हैं और हाल ही में जंग भी हुई थी, सिंदूर ऑपरेशन हुआ था। तो अब पाकिस्तान के पीएम ने तोहफे में ये भेजा है कि हम भारत के साथ बातचीत करना चाहते हैं, आपसी सहयोग और सहमति से बात करना चाहते हैं। लेकिन गाइज बात यह है कि अभी तक भारत की तरफ से कोई ऐसा बातचीत मतलब सामने निकल कर नहीं आया, ना कोई रिप्लाई दिया। और गाइज क्या लगता है आपको कि भारत को इनसे बात करनी चाहिए? नहीं, मेरे को तो लगता है कि नहीं, मैं धोखेबाज है, उनके साथ कोई ऐसी बातचीत नहीं करनी चाहिए, करारा जवाब देना चाहिए उनको। भाई आपकी क्या राय है भाई? प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट डे में।